Welcome again RQGC NET classes. Today I will discuss management syllabus for UGC NET exams and important topics. जो भी आपके 100% important topic है वो मैं आपको बताऊंगी एंड जो रिपीट होते हैं बार बार शिफ्ट वाइज तो आपको वो भी यहाँ पे क्लियर करूंगी कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपके जो 100% है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपसे करंट और करेक्ट और इनकरेक्ट आपसे पूछा जाता है। देन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं और आपको मैच करना होता है। सो यहाँ पर आपका जो यूनिट फर्स्ट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट की आपको क्या पढ़ना है। मैनेजमेंट के अंदर थ्योरीज, यहाँ से थ्योरीज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, वो भी मैचिंग वाला। ठीक है, मैचिंग वाले सवाल आते हैं इनसे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है फंक्शंस। फंक्शंस किसके पढ़ने हैं? आपको पता है कि आपके जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, इसका आपको ओवरव्यू यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, बेसिक कम्युनिकेशंस का टॉपिक है, यह आपका पेपर फर्स्ट में इंक्लूडिंग है, सो वहाँ पे कवर हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको पढ़ना है टेक्निक्स एंड यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। देन आफ्टर आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? डिमांड एनालिसिस, ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक यहाँ पे आ गया है थोड़ा बहुत। तो आप यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको मिस नहीं करना है। ये जो टॉपिक है आपका लेबर वेलफेयर में भी है और कॉमर्स में भी है और आपका इकोनॉमिक्स में भी है। सो दैट ये टॉपिक आपका 100% इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं इंडिफरेंस कर्व के। ओके, सो दैट नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है मार्केट क्लासिफिकेशंस, कितने टाइप के मार्केट होते हैं और उनकी प्राइस डिटर्मिनेशंस आपको पढ़ना है। देन आफ्टर आपको नेशनल इनकम से आपको पढ़ना है यहाँ पे। एंड इन्फ्लेशंस के जो करंटली अभी जो करंट ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आफ्टर आपको इसमें और क्या पढ़ना है? जो ये 4 चैप्टर्स है इनको आपको अच्छे से कवर करना है। ये जो टॉपिक है CSR, इसको आपको मिस नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट। और ये जो CSR है वो कॉमर्स में भी इंक्लूडिंग है, सो दैट आपका यहाँ पे भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट कवर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरी से बनते हैं, वो भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस। ओके, देन आफ्टर आपके इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर और इंटरपर्सनल बिहेवियर में क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स इंक्लूडिंग है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे इन सभी का नाम दे के पूछ सकता है कि कौन से ये बिहेवियर का एग्जाम्पल्स है। ओके, सो ये आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट। एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें जोहरी विंडो आपने नाम सुना होगा एंड BCG जो रिलेटेड है वो मतलब सेम टॉपिक है ये, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस और विसल ब्लोइंग, मतलब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, देन आफ्टर आपका इम्पोर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, जो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे रीसेंट ट्रेंड, ये जो वर्ड दिया गया है इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि UGC NET क्या करता है आपसे करंटली जब किसी टॉपिक पे अगर चल रहा है मैटर तो उससे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि कितना आप अवेयर हो रीसेंट ट्रेंड से। सो दैट इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपके इन तीनों से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बट डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूनिट 3 इम्पोर्टेंट फॉर दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैलेंस स्कोरबोर्ड, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट बिकॉज यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करियर प्लानिंग आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। देन आफ्टर आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस,
ये टॉपिक्स आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका ये क्या है, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपकी बहुत ही इजी है, आप इसको इजी वे में आप ले सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर आपका आता है इंडस्ट्रियल, यहाँ पे रिलेशनशिप। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आपका जो है वो लेबर वेलफेयर की जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, लेबर वेलफेयर का कोड है यहाँ पे 55, ओके, जिसको HRM भी कहते हैं। उसके अंदर ये टॉपिक है, इंक्लूडिंग है, ठीक है। ये टॉपिक नहीं, आपका ये तीनों टॉपिक ही इंक्लूडिंग है आपका किसके अंदर, लेबर वेलफेयर में। तो आपका मैनेजमेंट में भी है और लेबर वेलफेयर में भी है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से कलेक्टिव बार्गेनिंग से MCQs देखा गया है। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन मैनेजमेंट से भी आपके कह सकते हैं कि MCQs बनने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रीन HRM। जो ग्रीन HRM आपका रीसेंट ट्रेंड के अंदर इंक्लूडिंग होता है, तो आपको इसको भी मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जिनका यहाँ पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उनके लिए तो इजी है, बट अगर जिनका अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं है और उन्होंने अच्छे से क्लियर नहीं किया है अकाउंटिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज 10 MCQs है वो डायरेक्टली आपके UGC नेट मैनेजमेंट में कह सकते हैं कि पूछे जाते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग से, ठीक है। अकाउंटिंग जिसके अंदर आपका फाइनेंस भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको जिसको पढ़ना ही पढ़ना है, कवर करना ही करना है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड कैश फ्लो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड यहाँ पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपको पढ़ना है। देन आफ्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो भी आपके वेरिएंस होते हैं उनके बारे में आपको जानना है, ओवरव्यू यहाँ पे लेना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ पे। देन आफ्टर आपका यहाँ पे बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके, फॉर UGC नेट कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट आल्सो, ओके। देन आफ्टर आपका आता है यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज। जो आपका लीवरेज वाला टॉपिक है, दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। एंड दिस इज़ द आल्सो इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे ज़ीरो बेस बजटिंग से आपका डेफिनेशंस आ सकती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होती है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनिट नंबर 5 में यहाँ पे यूनिट नंबर 5 से इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिविडेंड थ्योरीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड देन आफ्टर आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। इसको मिस नहीं करना है। कैपिटल बजटिंग को यहाँ पे मतलब अच्छे से क्लियर करके जाना है आपका। ये आपका 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आया हुआ है, सो दैट आपको इसको भी मिस नहीं करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव्स से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एंड यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 तो कह सकते हैं कि कह सकते हैं यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे 100% इम्पोर्टेंट है। ये ओल्ड यूनिट आपको कवर करनी है। इसको सबसे पहले कवर करना है, देन आफ्टर आपको रिवाइज करते जाना है ओल्ड यूनिट्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर जो आपकी 6 है उसको आपको पहले कवर करना है। उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, MCQs है, वो आपको कवर अप करने हैं, जिसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। इसके अंदर ये जो टॉपिक है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। स्वॉट एनालिसिस भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देन आफ्टर आपके यहाँ पे चैलेंजेस, जो भी चेंजेस है उनके यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड यहाँ पे मार्केट सेगमेंट से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कह सकते हैं कि
100% इम्पॉर्टेंट है आपका ये जो यूनिट है। इसको आपको ऑल यूनिट है ये कह सकते हैं कि पूरी यूनिट को ही कवर करना है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं। यूनिट नंबर 7 है आपकी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कंज्यूमर की जो भी थ्योरीज होती हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे आपका मैचिंग वाला क्वेश्चंस ही बनेगा, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे ब्रांड इक्वलिटी से क्वेश्चंस आया हुआ है, जिसके अंदर आपका मैचिंग वाला क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे बना हुआ है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे इस टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना है, ये टॉपिक भी आपको कवर अप करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टॉपिक इम्पोर्टेंट सर्विस मार्केटिंग। देखो सर्विस मार्केटिंग से आपका 100% इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टार लगा सकते हो, बिकॉज इस कह सकते हैं कि ये जो यूनिट नंबर 7 है ये कह सकते हैं कि सर्विस मार्केटिंग पे ही डिपेंड है ऑल ओवर, और यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिटेल मार्केटिंग से भी पूछे जाते हैं। देन आपका जो इमर्जिंग ट्रेंड है इनसे भी क्वेश्चंस पुट अप होता है, ठीक है। इसको और इसको मिस नहीं करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। नेक्स्ट वन इज़ यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 आपका यहाँ पर ओवरव्यू आपको पढ़ना है। जो आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल जो भी आपके फॉर्मूलाज बनते हैं वो आपके इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको अगर रीड आउट करना है तो आपका कोरिलेशन रिग्रेशन से फॉर्मूला बनता है। देन आफ्टर आपका फॉर्मूला पुट अप होता है इससे सेंट्रल टेंडेंसी से। एंड यहाँ पे आपका जो बायनॉमिनल पोजीशंस, नॉर्मल एंड जो भी आपका ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकता है, बट यहाँ पे चांसेस है कि आपका थ्योरिकल क्वेश्चन ही बने। सो दैट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है आपका। देन आफ्टर आपका सैम्पलिंग आपको रीड आउट करना है, ओवरव्यू देखना है सैम्पलिंग का। देन आफ्टर आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक्स है ये आपके 100% इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। दिस इज़ द मैनेजमेंट फॉर दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है लास्ट के ये जो 2 और 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर अप करना है, इनको मिस नहीं करना है। तो आपकी जो यूनिट 8 है ये इसी टॉपिक्स पे है इंक्लूडिंग, ओके। देन आफ्टर आपका जो यूनिट नंबर 9 है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपके थ्योरीज़ वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा मैचिंग वाले ही बनते हैं, ठीक है। मैचिंग वाले ही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर आपका आता है यहाँ पे BOP एंड FDI से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स है ये आपके 100% इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर WTO का जो अभी रिसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है वो आपसे पूछा जाता है। देन आफ्टर आपको IMF वर्ल्ड बैंक से भी MCQs देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक है आपके 2 कौन कौन से, एक तो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आफ्टर आपका है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये जो 2 टॉपिक है ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है आपको राइट डाउन कर लेना है, ये जो 2 टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी जो यूनिट नंबर 10 है ये आपके लिए बहुत इजी है। मतलब यूनिट जो 10 है इसमें कुछ खास नहीं है, बट आपका जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो इंट्राप्रेन्योरशिप होता है एंड वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसके जो क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई है वो यहाँ पे आपको रीड आउट करना है, ठीक है। और रिसेंट ट्रेंड में जो भी पॉलिसी आ रही है उसका आपको ध्यान रखना है। देन आप नेक्स्ट वन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो आपका यूनिट नंबर 10 है। इसके अंदर आपको ये जो टॉपिक्स है लास्ट के ये 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर अप करना है इनको, जिसके अंदर आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी जो भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो यहाँ से ही पुट अप होते हैं। सो दैट आपको अच्छे से कवर अप करना है। एंड अगर आपको
आपको मैनेजमेंट का या कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए रिसेंटली 2022 का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 916653 955। ओके, इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड आपको बता दूँ, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है पेपर फर्स्ट जनरल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे यहाँ पे पेपर फर्स्ट का मॉक टेस्ट, सॉल्वर पेपर्स एंड करंट अफेयर्स। ओके, सो व्हाट्सअप जैसे कि आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और या फिर आप व्हाट्सअप लिंक के थ्रू भी आ सकते हैं जो आपका डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी आपके स्टूडेंट्स आपके नियर बाई हैं, मैनेजमेंट के हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, और उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। उनका भी यूजीसी नेट क्लियर होने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो दैट थैंक यू सो मच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।